बेटा पिछले क्लास में बताया गया था डियर का प्रयोग। तो डियर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? डियर का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर कर्ता स्पष्ट ना हो। कर्ता स्पष्ट ना हो अर्थात वाक्य क्या हो, लावारिस हो, वहां पर हम डियर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, लिखा है एक विद्यार्थी था। क्या लिखा हुआ बेटा? एक विद्यार्थी था। तो पहले हम लगाएंगे डियर। क्या लगाएंगे? डियर। फिर था लिखा हुआ है, इसलिए था के अंग्रेजी हो जाती वाज। उसके बाद विद्यार्थी है, विद्यार्थी की इंग्लिश हो जाएगी स्टूडेंट। तो डियर वाज स्टूडेंट, एक विद्यार्थी था। अगर होता कि दो विद्यार्थी थे तब यहाँ पर लगाया था बेटा डियर वर स्टूडेंट्स। अगर यहाँ है होता तो डियर इज स्टूडेंट, लेकिन यहाँ था है इसलिए हम वाज लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं दूसरा अनुवाद, चार किताबें हैं। क्या लिखा हुआ है? चार किताबें। भाई किताबें हैं, चार किताबें किसके पास है? कहाँ है? कोई कंफर्म है? नहीं है ना। तो वाक्य अधूरा है, मतलब उसमें कर्ता स्पष्ट नहीं है, तब वाक्य लावारिस है, इसलिए इस वाक्य को हम डियर से आरंभ करेंगे। किससे आरंभ करेंगे? डियर से आरंभ करेंगे। तो पहले हम लगाएंगे डियर, उसके बाद में है आ गया। अब इसका चार किताबें, तो ये प्लूरल की बात हो रही, बहुवचन का है। एक होता तो इजी लगता। अब चार किताबें है ना, तो प्लूरल और बहुवचन हो गया, इसलिए लगाया जाएगा आर। तो डियर आर बुक। अब यहाँ लगाया जाए बुक, क्योंकि एक किताबें तो है नहीं, अगर एक होता तो बुक लिखा जाता, इसलिए एक से अधिक इसलिए ऐसा लगाया गया डियर आर बुक। यानी चार किताबें हैं, डियर आर बुक। इसका अनुवाद ये हो गया। फिर अगला देखते हैं हमारा, कलमें थी। कलमें थी, तो पहले लगाएंगे डियर। अगर कलमें थी, कलम थी, तो एक कलम है, लेकिन कलमें थी यानी बहुवचन है, इसलिए हम लगाएंगे वर। तो डियर वर पेन्स। ठीक, अगला ट्रांसलेट देखते हैं, छाता होगा। क्या होगा? छाता होगा। इसका अनुवाद भी हम डियर से ही करेंगे। तो देखिए डियर, फिर होगा आ गया, इसलिए लगाया जाएगा विल बी। विल बी अम्ब्रेला, यूएम बी आर ई डबल एल ए। डियर विल बी अम्ब्रेला, छाता होगा। डियर विल बी एन अम्ब्रेला। डियर विल बी एन अम्ब्रेला, छाता होगा। देखिए लेकिन यदि वाक्य में प्रीपोजिशन नहीं है, प्रीपोजिशन का मतलब होता है में, पर, के, सामने, के, पीछे। इस प्रकार के इस वाक्य में ऐसा तो आया नहीं है, ये सिंपल था। लेकिन इस वाक्य में, ये दिए के वाक्यों में के सामने, के पीछे, या पर, या से, या पर, या के बगल, या के पास आदि प्रीपोजिशन आए तो उनका अनुवाद हम इस प्रकार करेंगे। करेंगे पहले एग्जाम फार्मूला देखते हैं। पहले हम डियर लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे? इज, आर, वाज, वर, फिर विल बी प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस अदर वर्ड। अगर एक वचन करता होगा तो ये लगाएंगे, बहुवचन होगा तो आर लगाया जाएगा। ऐसे पास्ट टेंस में एक वचन होगा तो वाज लगाया जाएगा, फिर बहुवचन होगा तो वर लगाया जाएगा, फिर फ्यूचर में दागी की हो जाएगा तो विल बी लगाया जाएगा, उसमें नाउन लिखा जाएगा, प्रीपोजिशन लगाया जाएगा, उसके बाद फिर अदर वर्ड। आइए हम देखते हैं प्रीपोजिशन वाले की वाक्य देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। फिर लिखा हुआ है मेज पर किताब है। किताब, मेज पर किताब है। अब देखो प्रीपोजिशन वाले अनुवाद है, किस प्रकार बनाएंगे पहले समझिए। अगर प्रीपोजिशन वाले अनुवाद होंगे तो समझ लो जहां पर में या के सामने या के पीछे, में या के सामने या के पीछे अगर आएगा वाक्य में, तो समझो उतना नहीं लिखा हुआ, उतना नहीं लिखा हुआ है। समझो खाली का लिया किताब है, अब तो वहां पर है, पर काट दो, बच्चे थे, में काट दो, फूल होंगे, फिर के सामने काट दो, प्रीपोजिशन है ना, तो काट दो, एक पेड़ था। समझो इतने इतने लिखा हुआ। अब इतने का ट्रांसलेट पर बनाएंगे, किताब है तो इसका अनुवाद क्या होगा? पहले हम डियर तो लगाएंगे, लदिया लगाएंगे। अब वो है आवा है, किताब है, किताबें तो है नहीं, किताब है, इसलिए लगाया जाएगा इज। तो डियर इज, किताब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बेटा? बुक। तो डियर इज बुक। अब उसके बाद हम तब प्रीपोजिशन
प्रयोग करेंगे। तो इसका अनुवाद हम बना लेंगे, उसके बाद तो हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। सब पर लिखा हुआ है तो मेज पर, तो एक के ऊपर एक कोई वस्तु होती है, वहां पर क्या लगाया जाता है बेटा? ऑन लगाया जाता है। फिर ऑन द टेबल, फिर लिखा हुआ है छत पर बच्चे थे। अब देखो पर आ गया, समझो पर, छत पर इतना नहीं लिखा हुआ, बच्चे थे। तो पहले हम बनाएंगे, लिखेंगे दिया, अब थे आ गया, बच्चा था तो वाज लगता, लेकिन बच्चे थे तो क्या लगाया जाएगा? वर लगाया जाएगा। दियर वर, फिर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए इतनी है, सब दियर के बारे में जा रहे हैं, वाज दियर या फिर ये तीनों चारों में से कोई एक में से कोई एक वर्ब लगाया जाएगा जो लगने वाला होगा। उसके बाद देखो नाउन, तो नाउन हो गया। नाउन डियर, डियर डियर चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के CHILD चिल्ड्रन, डियर डियर चिल्ड्रन, बच्चे थे। अब देखो डियर हो गया, उसके बाद वर हो गया, उसके बाद नाउ चाइल्ड हो गया, उसके बाद क्या होगा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? पर, तो पर कहेंगे क्या होगा? ऑन। उसके बाद अदर वर्ड, तो अदर क्या वर्ड हो गया? छत, तो अदर वर्ड भी छत आ गया, तो ऑन द। फिर है बगीचे में फूल होंगे, क्या होगा? बगीचे में फूल होंगे। देखते हैं इनमें एक प्रीपोजिशन आ गया बेटा, तो प्रीपोजिशन आ गया, समझो इतना अनुवाद नहीं लिखा हुआ है, पहले इतने का बनाओ। फूल होंगे तो डियर, अब देखो होंगे आ गया, इसलिए क्या लगाया जाएगा? विल भी लगाया जाएगा। तो डियर विल बी फ्लावर, FLOWER, डियर विल बी फ्लावर। अब देखिए उसके बाद प्रीपोजिशन लगाएंगे तो मे क्या हो जाएगा? इन, उसके बाद बगीचा के नीचे क्या हो जाएगा? गार्डन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं घर के सामने एक पेड़ था। अब देखो के सामने आ गया ना, समझो इतना नहीं लिखा हुआ है, एक पेड़ था, प्लीज का बनाइए, तो डियर। अब देखो था आ गया, एक है पेड़, इसलिए वाज लगाया जाएगा। डियर वाज ये ट्री। फिर के सामने का अंग्रेजी, तो के सामने का अंग्रेजी बेटा होता है इन फ्रंट ऑफ। क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ हाउस। फिर अदर वर्ड हाउस, ठीक, समझ में आ गया? तो आज की क्लास में इतना, बाकी आगे क्लास में हम नेगेटिव फॉर्म